बात करने वाला हूं आस्था की और धर्म की। अब आस्था आपकी किसी में भी हो सकती है। हिंदू हैं भगवान राम में, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी। अगर आप मुसलमान हैं तो खुदा की इबादत करते हैं, कुरान में आस्था है। सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब में है, बौद्धों की गौतम बुद्ध में, जैनियों की महावीर जैन में। आस्था दरअसल निजी होती है, लेकिन आजकल आस्था सार्वजनिक हो गई है, और सार्वजनिक भी नहीं, राजनीतिक हो गई है। बकौल इतिहासकार के.एम. अशरफ, मजहब की सियासी दुकानदारी भी हो रही है क्या? पिछले कुछ दिनों से, बल्कि मैं कहूं पिछले कुछ हफ्तों से, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला को विराजमान किया जाएगा। इसकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को मुख्य यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। घर घर दिए भेजे जा रहे हैं, चावल बांटे जा रहे हैं, न्योते दिए जा रहे हैं, और न्योता कोई कबूल रहा है और कोई इनकार कर रहा है। पाप और पुण्य की लड़ाई भी हो गई है। अब भगवान राम ही हिंदुत्व के एकमात्र इकलौते प्रतीक हो गए हैं क्या? बीजेपी की तरफ से जो नैरेटिव चल रहा है कुछ ऐसा ही लगता है। हिंदुत्व यूएसपी है। राम मंदिर बीजेपी के अस्तित्व में आने का ही एक बड़ा कारण था। 3 बड़े मुद्दे थे, सबसे प्यारे मुद्दे बीजेपी के सालों से। उसमें राम मंदिर का निर्माण भी था, और अब बाकायदा वो हो भी रहा है, तो ताल तो ठोकेगी बीजेपी। लेकिन विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, और इसमें अब वो अपनी आस्था का इजहार दूसरे तरीके से कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति देश के घर घर और हर मंदिर में जलेगी। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। यह राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। तो राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? 22 जनवरी को खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो शिव के धाम में रह सकते हैं। गुवाहाटी में वो शिव धाम जाने की योजना बना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में तो वो शरीक नहीं होंगे, कांग्रेस के नेता हो रहे हैं कुछ, ये अलग बात है। तृणमूल कांग्रेस वो 22 जनवरी को काली मंदिर का कार्यक्रम बना रही है। उनकी नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर जाएंगी, और यहां पर अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ एक रैली भी निकाली जाएगी। उद्धव ठाकरे वो 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में आरती में हिस्सा लेंगे। वो कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या कब जाना है वो बाद में हम तय कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली के, वहां पर सुंदरकांड पाठ करा रही है। कल वो पहुंचे भी, हनुमान चालीसा भी जपा गया। तो सबके अपने अपने भगवान। आस्था है, घर में पूजा कीजिए। परिवार के साथ कहीं जाना है, किसी मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे में मत्था टेकना है, गिरजाघर जाना है। यह हम पूरी दुनिया को अनाउंस करके नहीं किया करते थे, पर यह भी राजनीति का एक हिस्सा हो गया है। और राम मंदिर क्या एक ऐसा बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि उससे वोट हासिल भी करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, और विपक्ष को एक आईना भी दिखाया जाएगा, या विपक्ष की तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षता पर वो सवाल उठाते भी दिखेंगे। और इस लड़ाई में किसका होगा कल्याण?
भगवान राम किसके साथ होंगे, यह देखने वाली बात है। कर्नाटक में पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए, बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा कर दी थी कांग्रेस ने, तो बजरंग बली के अपमान का मुद्दा जोर शोर से उठाया था बीजेपी ने, लेकिन वो काम नहीं आया। तो ये यहां पर काम आएगा क्या? इसके लिए प्यू की एक रिसर्च है, 2021 में ये रिसर्च हुई थी, और इसमें कितने फीसदी लोग, और खास हिंदूज की यहां पर बात हो रही है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। जो मध्य भारत है वहां पर 92% लोग जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं आस्था को। उत्तर भारत में यह आंकड़ा 86% है, पूर्वी भारत में 87%, वहां हिंदुओं की तादाद बड़ी कम है। पूर्वोत्तर की बात मैं कर रहा था, 85%, पूर्वी भारत में तो बहुत हिंदू हैं, और दक्षिण भारत में यह आंकड़ा महज 68% पर आकर अटक जाता है। और 3-4 दलों की तो मैंने बात की, कुछ नेताओं की खास बात कर देता हूं। शरद पवार कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद जाऊंगा। अखिलेश यादव कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम दर्शन करेंगे। लालू प्रसाद यादव तो सीधा कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। यही बात सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कह रहे हैं। अधीर रंजन तो कह रहे हैं आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की ही नहीं जा सकती। जिसकी प्रतिष्ठा मुकम्मल ना हुई हो, पूरी ना हुई हो, प्राण कैसे फूके जा सकते हैं? इसको लेकर एक विवाद भी चल पड़ा है। यह थोड़ा आध्यात्मिक सा विवाद है, पर इसमें राजनीति हावी हो गई है। जो वेद हैं हमारे, इनके संरक्षक 4 शंकराचार्यों को माना जाता है, और इनमें से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, वो कहते हैं जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं, इसलिए कोई शंकराचार्य नहीं जा रहा। उसमें वैसे थोड़ी कंफ्यूजन है, पहले चारों ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। उधर निश्चलानंद स्वामी जो शंकराचार्य हैं गोवर्धन मठ के, वो कहते हैं कि प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही, इसीलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। जबकि भारती तीर्थ महाराज शंकराचार्य हैं श्रृंगेरी मठ के, वो कहते हैं कि एक तस्वीर के साथ संदेश भेजा जा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया, यह गलत प्रचार है। तो वो थोड़ी कन्नी काट रहे हैं, पर जाने की बात वो भी नहीं कर रहे। और सदानंद महाराज शारदा मठ के शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिश की थी, 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ। हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। बहुत से धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि रामनवमी ज्यादा मुकम्मल होता वक्त, पर रामनवमी के वक्त तो चुनाव हो रहे होते। पर जहां आस्था हावी हो जाती है, क्या ये सवाल भी बेईमानी हो जाते हैं? और आस्था क्या वोटों में तब्दील होगी? और किसकी आस्था किस पर हावी होगी? यहां भगवानों में भी कंपेटिटिव पॉलिटिक्स होती दिखेगी क्या? भगवानों को भी हमने राजनीति के दंगल में, राजनीति के मैदान में खींच लिया है क्या? यह भी एक तस्वीर सामने आ रही है, और इसीलिए आज इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आज का सीधा सवाल, हे राम, हर दल के कितने भगवान? अपने भगवान बल्कि मैं कहूं, और राम करेंगे किसका कल्याण? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।